हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होने जा रही है मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, जो कि सबको बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। ठीक है, तो देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रही है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। आज मैं मोस्टली ऑरेकल यूज़ करूँगी, टैरो बिल्कुल एंड में यूज़ करूँगी, यानी कि ये रिवर्स रीडिंग होगी। सबसे पहले हम यूनिवर्स के मैसेजेस लेंगे और फिर टैरो के थ्रू हम गाइडेंस लेंगे कि आपको करना क्या चाहिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए। आज का दिन मेरा बहुत हेक्टिक गुजरा, बट येट एनर्जाइजिंग। देयर आर सर्टन थिंग्स जो लाइफ में करना बहुत ज़रूरी होता है, और मैं उसको करने के लिए बहुत एनर्जेटिक हुई भी होती हूँ। तो बहुत थक भी गई हूँ, बट आई फील सो हैप्पी, सो हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह। बिकॉज़ आप किसी के लिए कुछ और किसी के लिए भी कुछ करते हो और इतने दिल से करते हैं, तो वो आप उनके लिए नहीं कर रहे होते, वो आप अपने लिए कर रहे होते। तो मेरा फंडा जो है वो यही है कि मैं किसी के लिए कुछ करती हूँ तो मुझे उसके लिए उससे बहुत खुशी होती है। तो आज कुछ इसी तरह का दिन है। थक बहुत गई हूँ लेकिन बहुत खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चले जनाब, मैसेजेस मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। The gift. Oh wow. Present honoring offer. Wow. माशाल्लाह। भाई आपको तो कोई ना कोई माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए। इनफैक्ट इसके बॉटम में भी यही कार्ड आया है जो इसके इस पे बना हुआ है। माशाल्लाह। सबसे खूबसूरत मैसेज तो ये है कि आपको कोई ना कोई ऐसा स्पिरिचुअल या स्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने बारे में कुछ जानेंगे। आपको कोई अपनी एबिलिटी का पता चलेगा, आपको अपनी पोटेंशियल का पता चलेगा, आपको अपनी सलाहियत का पता चलेगा कि आप कितने पावरफुल हैं। आप जो इस वक्त हैं, शायद आपको अपने आप को ऑनर करने की बहुत ज़रूरत है। मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से एक ऐसी आपको ऑफ़र आने वाली है जिसको आपने शायद सोचा ही नहीं था। ये इसी टाइम के लिए है। दिस कुड बी 39 डेज़, इन 39 डेज़। यहाँ पर ये 39th नंबर है, तो ये भी चेक कर लेते हैं। वेरी नाइस, माशाल्लाह। See, you have great talent for finding solutions. Your intuitive and unbiased nature allow you to see all sides of any situation and advise others towards the most fair and beneficial outcome. आप बहुत ही डिप्लोमेटिक वे में, बड़े ही डिप्लोमेटिक अंदाज में इस तरह का ओपिनियन देते हैं कि आपकी कही भी बात किसी को बुरी नहीं लगती, लेकिन उसका जो स्ट्रॉन्ग और कलेक्टिव मैसेज होता है वो अगला समझ जाता है। इस वक्त आपको लिटरली आपकी सराउंडिंग में ऑनर किया जाएगा, आपको लिटरली इस वक्त रिगार्ड किया जाएगा। यूनिवर्स की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप कोई चीज़ भी मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन आपको ड्यूरिंग द वर्क, ड्यूरिंग प्रोसेस कुछ भी करते हुए आपको ऑटोमेटिकली एक रिवॉर्ड और एक ऑनर फीलिंग आएगी। अपने प्रेजेंट मोमेंट में आप कुछ भी कर रहे हों तो साइंस पर, एक्टिविटीज़ पर नज़र रखें। यूनिवर्स की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप ऑनर्ड फील करेंगे, आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। आप जो भी बात करते हैं वो फसाद की नहीं करते हैं, आप सॉल्यूशंस की बात करते हैं। शायद इसी वजह से आपको कोई अप्रोच करेगा, आपको
फैसले के लिए आपसे बात करेगा, सलूशन के लिए आपसे बात करेगा, क्योंकि लोगों को लगता है कि आपके अंदर है ये सलाहियत कि आप हल बताएं, और आप ऐसे हल बताते हैं जो किसी के फेवर में नहीं होते, फैक्ट पे बस होते, मबनी होते। ठीक है, लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। क्राउन चक्रा, रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड। वाओ, अभी मैं बात कह रही थी पार्टनरशिप एंड एलियंसेस है यहाँ पर, यानी मल्टीपल पार्टनरशिप्स हैं। मेमोरीज ऑफ लव, रियूनियन भी हो सकता है। आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपको वो मुलाकात बिल्कुल ऐसी लगेगी कि जैसे ये आपके ऑनर में हुई है, ये टाइम था। और फिर आप शायद बहुत सरप्राइजिंगली ये बात कहेंगे कि क्या ये टाइम था, अच्छा इस टाइम होना था, एंड इट इज़ गोइंग टू बी आउट ऑफ द ब्लू। यानी आपने इसको कोई प्लान नहीं किया हुआ, आपने इसको कोई मैनिफेस्ट नहीं किया हुआ, बट समथिंग गुड इज़ गोइंग टू हैपन। आप किसी हद तक इस सिचुएशन को फेस करने के लिए भी तैयार हैं। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रही है कि आप हैं ग्रैटिट्यूड की पोजीशन में, आप शुक्रगुजारी की पोजीशन में हैं, लेकिन आपका ये रूटीन बन गया है कि आप प्रैक्टिकलिटी में या 5D वर्ल्ड में इसको इस तरीके से देखते नहीं हैं। आपका ये रूटीन है इस तरह से रहना। मैंने जैसे कहा कि कुछ लोग आपको अप्रोच करेंगे, कोई पार्टनरशिप में आएगा, कोई आपके साथ कोलैबोरेट करेगा, आपकी वर्थ को जानेगा और आपकी पोजीशन के को होते हुए आपको रिगार्ड करेगा। एंड मेमोरीज ऑफ लव, दिस कुड बी, आप कुछ पास्ट का कुछ सेलिब्रेट करेंगे। आप हो सकता है किसी के साथ ऐसे यूनियन में आए जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं और वो लव से रिलेटेड हैं। आप अपने कुछ ऐसे फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें जो आपकी लव लाइफ से वाकिफ़ हैं और आप लोग उसको एक नॉस्टैल्जिक मोड में रिकॉल करें कि हमने कैसे वो टाइम गुजारा। तो यूनिवर्स आपको एक अच्छी पोजीशन में, एक अवेकेंड पोजीशन में, एक रिकग्निशन में देख रही है और ये कमिंग डेज़ में होने वाला है। ठीक है, दिस कुड बी 39 days और दिस कुड बी 2 weeks, बिकॉज 2 months कलेक्टिवली। और देखते हैं मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, कम्युनिकेशन आ रही है आपकी तरफ, आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। थर्ड आई चक्रा मीन वेरी स्टेबल, पेशेंस एंड प्लानिंग। वाओ, होप, this is going to give you a this day is going to be a very big day, very big day। पीस आ रहा है आपकी लाइफ में, सुकून आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, अच्छी एनर्जी में हैं आप। और यूनिवर्स आपको स्ट्रांगली ये मैसेज दे रही है कि अगर आप कहीं पर भी, दिस इज़ द राइट टाइम टू मेक डिसीजंस। सबसे पहली बात, विद द थर्ड आई चक्रा एंड विद द क्राउन चक्रा, जब आपकी अवेकनिंग हो चुकी होती है, जब आप वेल अवेयर हो जाते हैं, जब आप स्टन्ड हो चुके होते हैं, जब आप स्टेबल हो चुके होते हैं, आप डिसीजंस प्रॉपर ले रहे होते हैं, आप अच्छे माइंडसेट में होते हैं, तो पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने आप को कह रहे होते हैं, आप अच्छी बातें सोचते हैं और अच्छी बातें करते हैं। इस वक्त आपको दोनों ही पर्सपेक्टिव में रिवॉर्ड मिलेगा, एक स्पिरिचुअली भी और एक प्रैक्टिकली भी। विद द थर्ड आई चक्रा आपको लोगों की लाइफ के मुतालिक डिसीजन बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप उजलत ना दिखाएं, ना आप अपनी लाइफ के लिए उजलत दिखलाएं, ना आप किसी और की लाइफ का फ़ैसला करते हुए उजलत दिखलाएं। ठीक है, कम्युनिकेशन आ रही है आपकी तरफ, मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रांगली, कोई पास्ट से या कोई आपके पास आ रहा है कोलैबोरेशन के लिए। ठीक है, हो सकता है कोई आपको, अगर आपका मीडिया से ताल्लुक़ है तो कोई आपको कुछ स्पॉन्सरशिप के लिए कहे कि आप मेरे साथ मिलकर काम करें, या आप बहुत एक फेमस पर्सन हो सकते हैं, आप मीडिया पर्सन हो सकते हैं, या आप जो काम करते हैं उसमें आपका एक नाम है और सिर्फ आपके नाम की वजह से आपका किसी से जुड़ जाना उनके लिए बहुत पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन इसमें सब्र और बहुत अच्छी प्लानिंग की नीड है, लेकिन चीज़ें अच्छी होंगी।
आप जो अच्छी उम्मीद लगाए हुए हैं वो अच्छा होगा। 777 777 एक और 7 होता। कल किसी ने मुझे रिमाइंड कराया कमेंट्स में कि मैंने अगर वो वाली बात नहीं कही। भाई अब तो वो टाइम आ गया कि जब वो कार्ड आए तो आप समझ जाया करें, मुझे बोलने की ज़रूरत। लेकिन आज मैं बोल रही हूँ 777 यहाँ पर रिवील हुआ है। वैसे तो यहाँ 1717 आए, लेकिन 7 है इसलिए। और 777 का मतलब है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ठीक है, लेट्स सी आपको यूनिवर्स किस एनर्जी में ऑब्जर्व कर रही है। इसको ट्रियूम कर देते हैं, ट्रियूम। ठीक है, आई होप कार्ड्स विजिबल हों आपको। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। ये बहुत अच्छी रीडिंग होती है, बहुत क्लैरिटी मिलती है इससे। मुझे पढ़ते हुए बहुत अच्छा लग रहा होता है, बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो बेस्ट ऑफ लक, बिकॉज़ यहाँ पर मुझे बहुत पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। लाइफ में देखिए स्ट्रगल्स होती हैं, लेकिन हर वक्त बुरा टाइम नहीं चलता। लाइफ में अच्छी चीज़ें भी चलती हैं, और उस पर बुरी चीज़ों पे भी शुक्र करना चाहिए, बुरे वक्त पे भी शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने आपको मुंतखब किया उस आज़माइश के लिए। और जब वो आज़माइश में आप सहल हो जाएं तो मज़ीद शुक्र अदा करें कि आपको हिम्मत दी खुदा ताला की ज़ात ने उस आज़माइश से गुज़रने में। लोग कहते हैं कि ये सब कहना आसान है, मैं तो इस पर बहुत, मेरा कामिल यकीन है। हीलर ऑफ द एजेस, मैंने कहा था कोई आपसे कांटेक्ट करेगा। आपका काम रिलेशनशिप कोच हो सकते हैं आप, एजुकेशनल काउंसलर हो सकते हैं, थेरेपिस्ट हो सकते हैं आप। आपके पास मतलब हीलर हैं, आप सुलह करने वाले इंसान हैं, सुलह करवाने वाले इंसान हैं। स्टॉर्म वार्निंग, किसी की यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, या तो आपकी लाइफ में बड़ा तूफ़ानी सिचुएशन हुई हुई है जिसको आप अब कवर कर चुके, या आप बहुत क्लोज़ हैं उसको कवर करने के। और अगर अपकमिंग डेज में सॉरी कार्ड्स गिर गए, सॉरी। अपकमिंग डेज़ में अगर आपकी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो बड़ी ही आपको टफ़ लगे, तो आप हमेशा अपने आप को ऑल इज़ वेल वाली बात होती थी ना, वो ज़रूर कहिएगा, बिकॉज़ आप इस चीज़ से गुज़र जाएंगे। ठीक है, द सन, होप और सन, ये दूसरी दफ़ा आया है, तो देयर इज़ अ बिग न्यूज़ कमिंग अहेड। एंजाइटी, जो भी चीज़ आप प्लान कर रहे हैं उसके लिए वक्त से पहले परेशान ना हो। तो कहते हैं ना, नसीब से बढ़कर, ना वक्त से पहले और ना तकदीर से ज़्यादा। जो नसीब में आपके नहीं है उससे ज़्यादा की ख्वाहिश ना करें, और जो वक्त से पहले नहीं होने वाली चीज़ उसके होने के लिए रोएं मत। मुझे लग रहा है आप किसी खुशी को उसके होने से पहले चाह रहे हैं कि वो हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, एंड मैजिशियन, मैनिफेस्टेशन की बात आई, यहाँ पर मैजिशियन है। आप बहुत सारी चीज़ें अपने आप के लिए इस तरह की करें कि कोई जर्नलिंग करें, कोई ऐसा बोर्ड घर में बनाएं। अगर आप फॉर एग्जांपल वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं, तो अपनी सबसे बेस्ट पिक्चर जिसमें आपको लगता है बिल्कुल स्लिम ट्रिम श्रिम थे, आप वो पिक्चर लगा दें, एंड देन बिफोर स्लीपिंग, एंड जब आप बिस्तर से उठें हमेशा उसको देखें, टारगेट सेट करिए। मैंने एक एग्जांपल बताई है, आपने पढ़ना है, पढ़ाई इस्टेब्लिश करनी है, पढ़ाई सेट करनी है, रूटीन बनाएं। ठीक है, बार बार उस तस्वीर को, उस नोटिस बोर्ड को देखें जो आपको रिमाइंड कराए। मैजिशियन एंड द मिरर की बात वही है कि वही ऐसे ही लोगों में उठे बैठे जो आपकी तरह सोचते हैं, बोलते हैं, करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन आपको प्रमोशन चाहिए, आप सीईओ बनना चाह रहे हैं, अभी आपकी ट्रेनिंग चल रही है, आप अभी से सीईओ बनने के ख्वाब में, एंजाइटी में ना आए। ये मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ। जो खुशी आपकी लाइफ में आने वाली है, होने वाली है, वो अपने टाइम पर होगी। मे बी कोई ऐसा फेज़ ज़रूर आए जिससे आपको बड़े टफ़ सिचुएशन से गुज़रना पड़े, बट वो गुज़रते ही आपको उसके रिवॉर्ड में एक खुशी की खबर मिलेगी। ठीक है, अब हम टैरो से देखते हैं। अगर मैसेजेस जो यूनिवर्स से आपको मिल रहे हैं वो ये हैं और आपको रेजोनेटेड लग रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। इसको मैं शफ़ल कर दूं कि बिकॉज़ मैं प्राइवेट रीडिंग्स के लिए यही डेक यूज़ करती हूं और ये बाज़ दफ़ा रह जाता है अनशफ़ल्ड।
तो मैं ज़रा इसको ज़रा ठीक ठाक शफलिंग कर लूँ इसकी, ताकि माइंड मत कीजिएगा अगर आपको पटाखेदार आवाज़ आए। चले जी, अच्छा सा शफल हो गया। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स में टैरो से गाइडेंस लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। वाओ, वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड्स। अगर आपको ये रीडिंग लग रहा है कि दिस इज़ वेरी क्लोज टू योर डेस्टिनेशन, पहली बात, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, सॉरी। आपकी लाइफ में एक फेज़ नया होने वाला है, दोबारा होने वाला है। एक मोमेंट पर हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये फिर क्यों, ये फिर यूं इसलिए क्योंकि यहाँ पार्टनरशिप की वजह से मुझे लग रहा है ये डिवाइन की तरफ से है। आप इससे भागिए मत, ठीक है। इसको फेस करने के लिए तैयार रहो, क्योंकि आप किसी इस सिचुएशन को फेस करने के लिए बैलेंस हो चुके हैं, ठीक है। कोई एरीज साइन, सजिटेरियस या लियो साइन आपकी लाइफ में कम बैक मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। विद द जजमेंट कार्ड लिब्रा भी हो सकता है, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस भी हो सकता है। कल की रीडिंग में भी बहुत सिग्निफिकेंटली मुझे लग रहा था कि फायर साइन और एयर साइन स्ट्रॉन्ग है, और आज भी एयर साइन और फायर साइन स्ट्रॉन्ग है। ये दो साइंस आपकी लाइफ में कनेक्टेड हैं। आप खुद भी हो सकते हैं और ये दूसरी पार्टी भी हो सकती है, ठीक है। आपकी सिचुएशन में ये जो सूरत हाल है, ये जो आपकी सिचुएशन में जो ये सिचुएशन आने वाली है ना, ये आपको टेस्ट करवाएगी कि नाउ आई एम बैक, करो मेरे साथ, क्या कर सकते हो। तो आपके लिए गाइडेंस टैरो के थ्रू ये है, फेस करें इसको, क्योंकि तभी पता चलेगा कि आप बैलेंस हो गए या नहीं हो गए। अगर आपने नहीं इसको फेस किया और आप इससे फ़रार हुए, तो दैट मीन्स कि आपने कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट छोड़ दी, जो कि मुझे ऊपर के कार्ड्स में नहीं लग रहा, ठीक है। किसी का कमबैक है, कोई गुजरी ही सिचुएशन आपकी लाइफ में होने वाली है। अगर मैं आपको सादा और आसान लफ्ज़ों में कहूँ, अपने प्लान्स रिवील ना करें। सामने वाली पार्टी को तमाम बातें पहले बोल देने दीजिएगा। आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।